चोली के पीछे का है, चोली के चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे। दोस्तों, सोशल मीडिया के आने के बाद ये तो मालूम हो गया है कि फिल्मी पर्दा स्क्रीन पर जो एक्ट्रेस या एक्टर अपने डांस से अपने चाहने वालों को अपना गर्विदा बना लेते हैं, एक्चुअली उन्हें डांस आता ही नहीं होता, बल्कि उनके पीछे एक कोरियोग्राफर होता है जो उन्हें डांस स्टेप बताता है और उसको फॉलो करके वो डांस कर रहे होते हैं और फिर उन तमाम स्टेप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है जिससे एक गाना मुकम्मल हो जाता है। और जब हम देखते हैं तो हम अशश कर उठते हैं कि इतना अच्छा डांस किया। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कोरियोग्राफर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की। उन्होंने माधुरी को माधुरी दीक्षित बनाया और श्रीदेवी को सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन रकासा के तौर पर नचाया भी। वो 40 साल से बतौर कोरियोग्राफर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरोज खान की। कोरियोग्राफर सरोज खान 22 नवंबर 1948 को मुंबई में पैदा हुई। उनका पैदाइशी नाम निर्मला था। निर्मला की फनी जिंदगी का आगाज सिर्फ 3 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर हुआ और उन्होंने फिल्म नजराना में काम किया जिसमें वो श्यामा अदाकारा की बच्ची भी बनी। 1950 की दहाई में वो पसे मंजर एक्स्ट्रा डांसर के तौर पर भी नजर आती रहीं और बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर वो उस वक्त के सोहन लाल की शागिर्द भी रहीं और उनसे रक्स की तरबियत हासिल करती रहीं। वो सोहन लाल से जब तरबियत हासिल कर रही थी तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने ही उस्ताद सोहन लाल से शादी कर ली और उनके उस्ताद की उस वक्त उम्र 43 साल थी, यानी कि वो निर्मला से तकरीबन 30 साल बड़े थे और 4 बच्चों के बाप भी थे। जब निर्मला को पता चला कि उनके उस्ताद या उनके शोहर पहले से ही शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के बाप हैं तो उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। जब निर्मला ने अपने उस्ताद सोहन लाल से अलहदगी इख्तियार की तो उसके भी 3 बच्चे थे। निर्मला ने अपने गुरु सोहन लाल से इस वजह से भी अलहदगी इख्तियार की थी, उससे तलाक ली थी, क्योंकि उसके गुरु या उसके हस्बैंड सोहन लाल उसके बच्चों को अपना नाम नहीं दे रहे थे। बस इसी वजह पर निर्मला ने अपने शोहर गुरु सोहन लाल से रिश्ता तोड़ लिया और फिर एक शख्स रोशन खान से शादी कर ली और साथ ही उसने रोशन खान से ये शर्त रखी कि वो उसके 3 बच्चों को अपना सरनाम देगा। रोशन खान ने उसके लिए हामी भर ली। निर्मला नागपाल ने रोशन खान से शादी की और इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम रखा सरोज खान। कोरियोग्राफर सरोज खान के दूसरे शोहर बेरोजगार थे और गुर्बत के शिकंजे में जकड़े हुए थे। ऐसे में सरोज खान ने रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया और कुछ अरसे तक नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक रहीं। उसके बाद उन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग भी ली जिसकी वजह से उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन एक दफा फिर सरोज खान ने जो काम सीखा था अपने एक दोस्त के मशवरे पर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर एक फिल्म में गाने पर डांस किया और वापस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गयी। और उन्होंने पहली बार जिस फिल्म में बतौर कोरियोग्राफर काम किया उस फिल्म का नाम था दिल ही तो है और गाने के बोल थे निगाहें मिलाने को जी चाहता है। जब उस वक्त के मशहूर अदाकार डायरेक्टर सदाकार देव आनंद ने सरोज खान को अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के मशहूर गाने दम मारो दम की कोरियोग्राफी के लिए साइन किया तो उनकी 8 माह की बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सरोज खान की बेटी का इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन फिल्म दम मारो दम की शूटिंग चल रही थी। सरोज खान अपनी बेटी को दफन करके सीधा शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गई। शायद उसने इसलिए किया था क्योंकि वो गरीबी की चक्की में पिस चुकी थी और वो बतौर कोरियोग्राफर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपना नाम बनाना चाहती थी। सरोज खान की बेटी की डेथ की खबर जब बॉलीवुड इंडस्ट्री को या फिल्म फेयर अवार्ड को मिली तो उन्होंने सरोज खान की लगन को देखकर फिल्म फेयर बेहतरीन कोरियोग्राफर की कैटेगरी मुतारफ कराई और उन्हें दम मारो दम गाने के लिए बेहतरीन कोरियोग्राफी पर पहले अवार्ड से नवाजा। सरोज खान ने बॉलीवुड के कई मारूफ सितारों के गानों को कोरियोग्राफ करके उन्हें अमर कर दिया।
लेकिन वो मधुरी दीक्षित पर बहुत मेहरबान थीं, जिसकी वजह से श्रीदेवी को हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वो दीगर अदाकाराओं की तरह उनकी कोरियोग्राफी नहीं करती। सरोज और श्रीदेवी के दरमियान इस बात से मुतल्लक हमेशा प्यार भरा झगड़ा होता रहता था। सरोज खान को बतौर कोरियोग्राफर पहचान हासिल करने में काफी मेहनत करनी पड़ी और काफी वक्त लगा। सरोज खान ने श्रीदेवी की फिल्म नगीना जो 1986 में रिलीज हुई थी, इस तरह मिस्टर इंडिया जो 1987 में रिलीज हुई थी और चांदनी फिल्म जो 1989 में रिलीज हुई थी, उसके लिए कोरियोग्राफी की। उसके बाद उनकी जिंदगी में आ गई मधुरी दीक्षित और मधुरी दीक्षित के साथ उनका एक खास प्यार था और उन्होंने मधुरी दीक्षित के लिए सबसे पहले गाना 1 2 3 के लिए कोरियोग्राफी की। उसके बाद तमा तमा लोग फिल्म थानेदार जो 1990 में रिलीज हुई, धक धक करने लगा फिल्म बेटा के लिए जो 1992 में रिलीज हुई, उन्होंने कोरियोग्राफी की और मधुरी के उस डांस को फिल्म भी इन्होंने खूब सराहा और तो दूसरी तरफ कोरियोग्राफर की भी खूब तारीफ की गई। इसके बाद बॉलीवुड के इनफरादी तौर पर काम करने वाली सबसे कामयाब वो कोरियोग्राफर बन गई। 2014 में सरोज खान ने एक बार फिर मधुरी के साथ फिल्म गुलाब गैंग में काम किया। सरोज खान रशी हुविद यूनिवर्सिटी के मशावरती बोर्ड का भी हिस्सा रही हैं। अप्रैल 2018 में कास्टिंग कोच की हमायत में उन्होंने बयान दिया कि शोबिज में लड़की को रेप करके छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि उसे रोजगार भी दिया जाता है। उनके इस बयान पर ट्विटर और फेसबुक पर सख्त तनकीद हुई और फिर उन्होंने अवाम से माफी भी मांग ली। सरोज खान 17 जून 2020 को 72 साल की उम्र में मुंबई के इलाका बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में दाखिल कराई गईं और सांस लेने में उन्हें खासी तकलीफ थी और 3 जुलाई 2020 को रात 1:52 पर बंदिशे कल्ब की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उन्हें शुगर का भी प्रॉब्लम था। अलबत्ता उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट मनफी थी। मौत के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 72 साल थी। दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड की मशहूर मरूफ कोरियोग्राफर सरोज खान की, जो हिंदू पैदा हुई लेकिन जब मरी तो मुसलमान थीं और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव देखे उससे हमें पता चलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि कोई भी फनकार हो, आर्टिस्ट हो या साइंसदान हो या किसी भी शोबा का इंसान जिसने अरूज हासिल किया हो या कोई कामयाबी हासिल की हो, वो एक दिन में नहीं मिलती। उसके पीछे कई सालों की दिन रात मेहनत छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.